भाइयों, प्यारी बहनों और प्यारे बच्चों, आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है आपको रामायण में से कहानी सुनाने के लिए। आज से हम शुरू करेंगे कि राम ने इस धरती पर जन्म क्यों लिया, उसके क्या कारण थे। पिछले पार्ट में हमने शिव विवाह की बात की थी। शिव और पार्वती कैलाश पर रहते हैं। पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि मुझे राम कथा सुनने की बहुत रुचि हो रही है, कृपया करके मुझे बताएं कि राम यदि राजा के बेटे हैं तो भगवान कैसे हैं, और यदि भगवान हैं तो धरती पर जन्म क्यों लेते हैं। शिव जी राम जी के चरित्र को याद करके भाव विभोर हो रहे हैं। कृपालु श्री राम जी का न आदि है न अंत है। वह बिना पैर के चलते हैं, बिना मुंह के बोलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के स्पर्श करते हैं। तो पार्वती जी पूछती हैं कि यदि वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, तो वह साकार रूप में धरती पर क्यों आते हैं। शिव जी ने कहा, पार्वती, बुद्धि, मन, वाणी से भगवान के चरित्र को नहीं समझा जा सकता है। उसके लिए आपके मन के अंदर प्रेम होना चाहिए। लेकिन संत मुनि वेद पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, गौ देवता पृथ्वी ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाते हैं, तब तब प्रभु भांति भांति के शरीर धारण करके उनकी पीड़ा को हरते हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में भी बताई है। राम के जन्म के कई कारण हैं, लेकिन मैं तुम्हें दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन बताता हूँ। श्री हरि के दो प्यारे द्वारपाल थे, जिनका नाम था जय और विजय। एक दिन भगवान के 4 मानस पुत्र वहां आते हैं। जय और विजय उनको अंदर नहीं जाने देते, तो वो श्राप दे देते हैं कि तुम 3 जन्मों तक असुर कुल में जन्म लोगे और भगवान तुम्हें खुद मारेंगे। इसलिए जय और विजय का अगला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ। सतयुग में विष्णु जी ने वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मारकर धरती का उद्धार किया। हिरण्यकशिपु जो कि एक बलशाली राजा था, वो विष्णु जी से अपने भाई का बदला लेना चाहता था। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से, जो दैत्यों के गुरु थे, उनसे डिस्कशन किया। उन्होंने कहा तुम्हें कठोर तप करना होगा। उनके कहने से वह कठोर तप करने लगा, और उस समय देवताओं में खलबली मच गई। ब्रह्मा जी समय से पहले उसके पास चले गए, तो वरदान मांगने को कहा। तो उन्होंने कहा, वरदान में मुझे दीजिए कि कोई भी मनुष्य, स्त्री, देवता, पशु, पक्षी, जलचर, नभचर, कोई मुझे नहीं मार सके। ना मैं दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, किसी भी अस्त्र शस्त्र से कोई मुझे मार ना सके। और उसे अहंकार हो गया कि मैं तो अमर हो गया। वो विष्णु जी का विरोध करने लगा, लेकिन उसके खुद के घर में उनका बेटा प्रहलाद विष्णु जी का भक्त था। वो सबकी पूजा बंद करवाना चाहता था विष्णु जी की, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। उसने होलिका अपनी बहन की ड्यूटी लगाई कि तुम इसे गोद में लेकर बैठो, आग लगा दी जाएगी, क्योंकि उसको वरदान था कि जो चादर वो ओढ़ेगी उसको आग नहीं लगेगी। लेकिन ईश्वर की लीला अलग होती है। ईश्वर के करने से हवा चली, वो चादर प्रहलाद के ऊपर आ जाती है, प्रहलाद बच जाता है, होलिका मर जाती है। इसीलिए अब होली मनाते हैं। वो इतना तंग आ चुका था प्रहलाद से, उसने कहा ईश्वर नहीं है, उनका वो हर जगह सर्वव्याप्त है। उनका बताओ इस महल के स्तंभ में है,
तो उसने कहा हाँ है। उसने मुक्का मारा उस स्तंभ पर, उसी समय भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। तब उन्होंने वरदान याद दिलाया कि हिरण्यकश्यप, ये सायंकाल का समय है, ना ये दिन है ना रात है, ये तुम्हारे राज दरबार की दहलीज है, ना अंदर है ना बाहर है। देख, ना मैं नर हूं और ना मैं पशु हूं, मैं नरसिंह हूं, आधा नर आधा शेर। जंघा पर लिटाकर तुम्हें मारूंगा, ना ऊपर ना नीचे, ना मैं अस्त्र शस्त्र काम ले रहा हूं, मैं तुम्हें नाखूनों से मारूंगा। उन्होंने पेट में नाखूनों को मारकर उसको चीर दिया, प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा लिया। एक जन्म में वही राक्षस जलंधर के रूप में आए। देवता उनसे हार रहे थे, भगवान शिव ने युद्ध शुरू किया, लेकिन वो नहीं हारा। शिव उनको नहीं मार सके क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा सती थी, पवित्र थी। तब विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण करके उसकी पत्नी वृंदा का पवित्रता भंग कर दी और देवताओं का काम कर दिया। यही जय विजय अगले जन्म में चलकर रावण और कुंभकर्ण हुए और राम ने जन्म लेकर उनको परम पद प्राप्त करवाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें ईश्वर ही सबको बुद्धि देने वाले हैं, अपूर्ण शक्तिशाली हैं। हिरण्यकशिपु ने बहुत समझा अपने आप को बुद्धिमान, वरदान मांग लिए, लेकिन भगवान की बुद्धि के आगे कोई टिक नहीं सकता। इसीलिए बच्चों, मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि आप भगवान पर भरोसा रखें। सुबह उठकर कुछ समय भगवान को जरूर दें। अपने माता पिता, दादा दादी के पैर छुएं, उनको मान सम्मान दें। जय श्री राम।